हेलो स्टूडेंट, आप सब कैसे हैं? आप देख रहे हैं स्टडी 51 चैनल पर। आज का टॉपिक है मेरा समास। हिंदी ग्रामर का समास पढ़ने जा रहे हैं हम। समा समास की बात करें हम तो समास, देखो, समास दो या दो से अधिक पदों के मेल से बने पद को समास कहते हैं। जैसे हम देखते हैं कि समास कह रहा है कि दो या दो से अधिक पद, यानी हम यहाँ देखते हैं पहला पद ये हुआ और दूसरा पद ये हुआ कि नहीं। अब हम यहाँ समझते हैं कि समास बोल रहा है, इसका परिभाषा कह रहा है कि दो या दो से अधिक पद। तो हमारा यहाँ एक पद और ये दूसरा पद, दो पद हो गया। इससे अधिक भी हो सकता है, लेकिन यहाँ दो पद हो गया। तो दो पद हो गया, दो पद को मेल से, यानी ये पद और ये पद के मेल से बने पद को हम समास कहते हैं। तो देखो, पहला पद दूसरा पद, इसका और इसका मेल से हमारा बना क्या? राजपुरुष। यानी इसको हम क्या कहते हैं? समास कहते हैं। राज्य पुरुष को हम क्या कहेंगे? समास कहेंगे। इसको समास नहीं कहेंगे क्योंकि पहला पद और दूसरा पद ये दोनों अलग अलग है, मिला नहीं है। क्योंकि देखो, राजा और पुरुष, यानी राजा अलग हो गया और पुरुष अलग हो गया। लेकिन यहाँ हम बात करते हैं तो राज पुरुष, यानी ये एक साथ निकलता है। एक साथ का मतलब हो गया कि यह समास है। समास है कि समास में तो जाहिर सी बात है कि देखो, दो या दो से अधिक पद, तो यहाँ एक पद यहाँ एक पद दूसरा पद हो गया, तो ये समास हो गया। और ये समास नहीं है क्योंकि ये इसमें और लग गया हुआ है, और लगने से इसका विभाग ये दो जगह कर दिया हुआ है। दोनों को, दोनों पद को दो जगह कर दिया है, पहला पद इधर है दूसरा पद इधर। लेकिन यहाँ और यहाँ पर और लुप्त हो करके राजपुरुष हो गया, यानी यहाँ पर एक पद बन चुका है, दोनों मिल करके एक पद बन चुका है। इसी को हम क्या कहते हैं? समास कहते हैं। समास का परिभाषा डिटेल से यही है कि दो या दो से अधिक पद, तो हमारा पद तो पहला ये हो गया, दूसरा पद ये हो गया। अधिक पदों के मेल से, तो दो दो पद, पहला पद दूसरा पद को मेल कर दिए, यहाँ पर बने पद को समास कहते हैं। तो बन गया मेरा क्या? राजपुरुष। तो राजपुरुष हमारा क्या है? समास है। राजपुरुष हमारा समास है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं कि समास, अब जैसे हम यहाँ पर भी देखते हैं, ये गलत हो गया। राजपुरुष, वीडियो बनावे ले या ना लाइव आवाज बाहर तो चिल्लाई छी तो अबै छी के माइयो। तो ये राजपुरुष हो गया, राज पुरुष हो गया, और राजपुत्र। अब यहाँ हम समझते हैं राजपुत्र, तो अगर इसको हम तोड़ते हैं, ये समास हो गया हमारा, ये समास है। इसको क्या लिख सकते हैं हम? राजा का पुत्र। अब यहाँ हम समझते हैं कि पहला पद ये हो गया, दूसरा पद ये हो गया, बीच का चिन्ह जो है ये दोनों पद को अलग कर दिया हुआ है। यहाँ पर क्या है? राजपुत्र, का नहीं है, का लुप्त हो गया हुआ है, इसीलिए ये दोनों एक साथ हो गया है। एक साथ होने से यह समास बन चुका है। लेकिन यहाँ पर का जुड़ करके, यानी का आ करके दोनों का विभक्ति को अलग कर चुका है। तो ये राजा अलग हो गया और पुत्र अलग हो गया। राजा अलग हो गया और पुत्र अलग हो गया। राजा का मतलब राजा हुआ, पुत्र का मतलब बेटा हुआ, तो ये दोनों अलग अलग हो गया। लेकिन जब यहाँ पर के का को लुप्त करते हैं, का को लुप्त करके राजपुत्र लिखते हैं, तो यहाँ यह पता चलता है कि यह एक पद है और यहाँ का इसका माने भी एक ही हुआ। क्योंकि राजपुत्र, राजपुत्र यानी राजपुत्र कहने से राजा का पुत्र हुआ, यानी राजा का पुत्र के बारे में हम कह रहे हैं। लेकिन यहाँ हम कहते हैं राजा और पुत्र, तो यानी राजा के बारे में भी कह रहे हैं और पुत्र के भी बारे में कह रहे हैं।
यानी दोनों के बारे में कह रहे हैं, लेकिन यहाँ पर एक ही यानी राजा का पुत्र यानी राजा का बेटा के ही बारे में यहाँ का चर्चा किया जा रहा है। तो समास का मतलब ही होता है कि दो पदों को मेल से जो पद एक नया पद बनता है उसे हम समास कहते हैं। तो यहाँ राजा और पुत्र बन करके राजपुत्र हो गया यानी राजा का पुत्र हो गया। मतलब निकला एक और यहाँ पर मतलब दो निकला। इसी को हम समास कहते हैं। और समास के भेद हम पढ़ते हैं। तो समास के भेद यानी 6 भेद में बांटा गया है समास। समास को 6 भेद में बांटा गया है। पहला हम पढ़ते हैं समास को पहला हम पढ़ते हैं क्या? तत्पुरुष समास। क्या? तत्पुरुष तत्पुरुष समास। दूसरा हम क्या पढ़ते हैं? कर्मधारय समास। कर्मधारय दूसरा हम कर्मधारय समास। और तीसरा हम पढ़ते हैं क्या? तीसरा हम क्या पढ़ते हैं? तीसरा हम पढ़ते हैं बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि बहुव्रीहि समास। चौथा हम पढ़ते हैं क्या? द्वंद्व समास। द्वंद्व समास। पांचवा पढ़ते हैं द्विगु समास। पांचवा द्विगु समास। और छठा मेरा क्या है? तो छठा है अवयवी भाव समास। अवयवी भाव समास। अवयवी भाव समास। अब इसको हम एक एक करके चर्चा करते हैं। एक एक करके चर्चा करते हैं क्या? तो एक एक करके चर्चा हम करते हैं तो हमको पता चलता है क्या? आप देखते हैं तत्पुरुष समास में इसमें पहला पद प्रधान होता है संज्ञा। तत्पुरुष समास।